अच्छा, सबसे पहले मैं जिस चीज की तरफ मैं आप लोगों को वार्न करना चाहता हूं, मार्केट के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से बहुत सारे स्कैम चलते हैं। ठीक है ना। आपने उन स्कैम से अपने आप को बचाना है। मैं एक स्कैम यहाँ पर जो है ना कि आप लोगों को मैं बताता हूं मैं। और ये जो है ना कि आपको यहाँ पे, ये मैंने नाम वाम छुपा दिए मैंने थोड़े से, चलो खैर नाम तो नजर आ ही रहे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना कि एक ग्रुप बनाई मैंने, रेंडमली ये ग्रुप पिक किया है मैंने, याद रखिएगा। ये ग्रुप यहाँ पर जो है इसके ऊपर लिखा हुआ है ट्रेडर रियाज। ये एक पाकिस्तान के लाहौर का एक ट्रेडर है, बड़ा अच्छा ट्रेडर है, बड़ी अच्छी चीजें करता है। लोगों ने इसके नाम के जो है कि ग्रुप बना दिए टेलीग्राम के ऊपर। और आप ये देखें कि ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो है ना कि ये आपको ऑफर करते हैं 100,000 प्रॉफिट और ये और वो कि $1,000 इन्वेस्ट करो 10,000 मिल जाएंगे, 1,500 करो 15,000 मिल जाएंगे। ये सारी की सारी बकवास है। इसके अंदर कोई भी जो है ना कि वो नहीं है, हकीकत नहीं। मैं आपको इसके रीजन बताऊं। देखें, ये बंदा जो है कि पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है ना। पाकिस्तान के अंदर जो बंदा ट्रेडिंग करता है उसके पास हिंदी का कीबोर्ड नहीं होता। यहाँ पे इसने बजाय इसके कि रुपीज लिखते, इसने हिंदी के अंदर ये इंडियन रुपीज लिख के बोल दिया इसने। तो पहली चीज तो ये पता चल जाती है कि ये जो है ना कि ये स्कैम चल रहा है। सही है। दूसरी चीज मैं आपको एक और इसकी बताऊं कि यहाँ पर जब आप थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएंगे ना, तो ये इस तरह की जो है कि चीजें पोस्ट करते रहते हैं, हर जगह आपको मिलेंगे, देखो मैंने इतना किया, इतना प्रॉफिट बना दिया। ये सारी कहानियां जो है दो नंबर ही होती है। और फिर उसके बाद वो आप लोगों को यहाँ पे कुछ जो है ना कि प्रूफ देंगे, देखो हमने लोगों को पेमेंट भी की है। ठीक है ना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो पेमेंट के जो ऑप्शंस जो आएंगे यहाँ पर। और जब आप उसके ऊपर जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो जो पेमेंट के जो ऑप्शंस जो दिखाए ना लोगों को पेमेंट करने के, ब्लॉकचेन के जो वो दे रहे हैं आपको, वो सारे के सारे फेक हैं और किसी और के जो है ना कि लोगों के जो उठाए। ये देखिए, जैसे ये बता रहा है यहाँ पे कि भाई मैंने जो है कि ये सक्सेसफुल पेमेंट कर दी है। ठीक है ना। अब किसी को उसने 3,30,000 या 33 लाख के करीब जो है कि कोई किसी को पेमेंट की है ब्लॉकचेन के ऊपर। ठीक है ना। जब आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको जो है कि किसी एक्सचेंज के वॉलेट के ऊपर लेके चला जाएगा, जहां पे 1,000 2,000 जो है कि बिटकॉइन वैसे ही पड़े होंगे। अब जो बंदा जो है कि इस स्कैम के अंदर जो है कि $1,000 देके पैसे बना रहा है, तो उसके वॉलेट के अंदर अगर आपको जो है कि सैकड़ों की तादाद में बिटकॉइन मिल जाए तो आपको वहीं से पता चल जाता है कि दो नंबर ही काम चल रहा है। इस तरह के स्कैम आपके पास बहुत आएंगे, आप इससे जो है कि अपने आप को सेफ गार्ड कीजिएगा। मैं इसलिए वार्न कर रहा हूं कि ये चीजें बहुत हो रही है मार्केट के अंदर। ठीक है ना। पहली, सबसे पहली चीज ये, तो आप इस ट्रैप के अंदर मत आइए। दूसरी जो चीज जो आप लोगों को जो है कि ख्याल रखना है कि YouTube के ऊपर बहुत सारी ऐसे एड्स चल रहे हैं जिसके अंदर आपको जो है कि सेलिब्रिटीज, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर्स, और आपको जो है कि बैंक्स की तरफ से, बैंक के जो है ना लोगो वगैरह यूज करके कर रहे हैं कि हमने जो है कि पैसिव इनकम के लिए ये शुरू किया, वो शुरू किया। वो सारे के सारे फ्रॉड है। ठीक है ना। उनसे भी आपने बचना है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैं पर्सनली उन लोगों को जानता हूँ जो स्ट्रैप में आए और उन्होंने, किसी ने 30,000, किसी ने $40,000 लूज किए। सही है। उन्होंने टाइमली मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, लूज करने के बाद किया तो कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन ये स्कैम चल रहे, तो बराए मेहरबानी इन स्कैम से अपने आप को सेफ गार्ड कीजिएगा। अब हम आ जाते हैं अपने कोर्स की तरफ। तो ये हमारा कोर्स जो है कि मेरी कोशिश ये होगी कि मैं 2 हफ्ते, यानी कि 4 दिन पहले हफ्ते में, 4 दिन दूसरे हफ्ते में, 8 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर इस कोर्स को मैं खत्म कर दूं। लेकिन अगर आपके पास जो है कि चीजें क्लियर नहीं होंगी तो फिर हम इसको थोड़ा सा आगे लेके जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कैसे चलता है। अभी तो मेरी प्लानिंग जो है कि ये थी कि ये एक तरह का फास्ट ट्रैक टाइप का कोर्स होगा। और उम्मीद मैं यही करता हूँ कि तमाम लोगों ने यूट्यूब के ऊपर जो मेरी जो वीडियोस जो है वो उसको वॉच किया होगा, जो कि बिल्कुल बेसिक्स वाली वीडियो है ना। मैं उसको दोबारा यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ कि ये देखें, यहाँ पे जब आप जाएंगे ना प्लेलिस्ट के अंदर, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको जो है सबसे पहला जो आप लोगों ने वॉच करना है, बेसिक ऑफ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग। ठीक है ना। ये 7 वीडियो है, ये वाली, ये इंग्लिश के अंदर है, ये उर्दू, हिंदी के अंदर या उर्दू के अंदर। ठीक है ना। इसके बाद फिर आपने एक ये देखना है कि यहाँ पर एक और 2 कोर्स है। बेसिकली ये तो पूरी हमने एक वर्कशॉप की थी 2 दिन की। लेकिन ये वाला जो है ना वाइकॉफ प्रो ट्रेडिंग कोर्स, ये हिंदी के अंदर उर्दू के अंदर जो भी कहना है, इसके अंदर 13 वीडियो है। इसको और इसको जो है ना कि आप लोग लाजमन वॉच कीजिएगा। अच्छा, जिन लोगों को फॉरेक्स की बेसिक ट्रेडिंग ट्रेनिंग नहीं पता, बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं पता, उनके लिए फिर जो है ना कि K5 फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ना बेसिक वाला जो कोर्स है, वहां पे आप जरूर इसको देखिएगा। 3-4 वीडियो वहां पे, शुरू की सारी देखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है ना कि इसको देखिएगा
आपको जो है कि उससे बहुत हद तक चीजें जो है कि आपके जहन में क्लियर हो जाएंगी। तो ये यूट्यूब जो है कि जो मेरा चैनल जो है के YouTube/K5 ट्रेडिंग, बस इससे आगे कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो आप यहाँ पे जो है कि ये @ का साइन लगा दें, लेकिन वो वैसे भी चल जाएगा। अब हम आते हैं अपने कोर्स के जो है कि आउटलाइन की तरफ। देखिए, इसके अंदर मैंने जो है कि बेसिक चीजें मैंने नहीं रखी, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमारी जो बेसिक चीजें हैं वो इन वीडियोस के अंदर कवर है। तो हम लोग यहाँ पे जो लेके चलेंगे, बेसिक्स के कुछ पोर्शन उठाएंगे और उसके बाद फिर हम जो है ना कि इसको एडवांस में लेके चलेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि इस कोर्स के आखिर में आपके पास जो है ना कि एक ऐसा जो है कि ट्रेड फ्लो मिल जाए आपको, कि आप उस ट्रेड फ्लो के अंदर ऑब्जेक्टिवली एक एक चीज को चेक करते जाएं और अपना ट्रेड सेटअप बनाते जाएं। ये हमारा एंड गोल है, ठीक है ना। ट्रेडिंग की जो है कि लोगों को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि ऑब्जेक्टिविटी वहां पे कम होती है और सब्जेक्टिविटी ज्यादा होती है। एक चीज को जो है कि एक बंदा एक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होता है, दूसरा बंदा दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होता है। किसी की नजर में ट्रेंड ऊपर जा रहा होता है, किसी की नजर में ट्रेंड नीचे जा रहा होता है। ये जो सब्जेक्टिविटी है ना, उस सब्जेक्टिविटी को हम इस कोर्स के अंदर निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि दो लोगों की राय एक कायम हो। जब लोगों की राय एक तरह से कायम होगी, उसके बाद अगर मार्केट उस डायरेक्शन में नहीं जाती, कोई मसला नहीं है, सही ना। अगर हमारे स्टॉप लॉस, हमारी मनी मैनेजमेंट जो है कि प्रॉपरली है, तो आप जो है कि उसके अंदर कामयाब हो जाएंगे। तो पहली हमारी कोशिश ये होगी कि ये जो है कि 1 2 3 4 और एक दो दूसरी तरफ है, वो हमारे ये सेक्शंस है। और हम जो है कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है कि थोड़ा सा आज कवर करेंगे, बाकी जो है कि कल कवर करेंगे। कोशिश हमारी ये होगी कि ये जो चीजें जो है ना कि स्विंग हाई लोज और ये सारी चीजें हम आज जो है कि किसी सूरत में, ये सॉरी कल जो है किसी ना किसी सूरत के अंदर हम लोग जो है कि कवर कर लेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों के पास अभी टाइम, अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो जरूर देखिएगा इसके अंदर। फिर हमारा आ जाएगा ये एडवांस वाला, इसके लिए हमें कम से कम 2 दिन चाहिए होंगे। ये वाला भी शायद जो है कि एक दिन के अंदर हम ये दोनों चीजें जो है ना कि शायद निमट जाए हमारी, ये सही है। और फिर उसके बाद जो है कि हम आएंगे, जो अगला जो हमारा जो है ना वो ये वाला वेल्थ क्रिएशन टेक्निक, यहाँ से हमारी जो है ना ये ट्रेड प्लानिंग और ये सारी चीजें शुरू होंगी। और फिर आखिर में हम जो हमारे टूल जो हमारे पास मौजूद है, वो हम आपको जो है कि यहाँ पे बता देंगे कि कैसे यूज करना है, क्या करना है, कहाँ से मिलेंगे ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम ये करते हैं कि कुछ चीजें मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्कैम के हवाले से बताई थी, और कुछ चीजें ये है रिस्क फैक्टर के हवाले से, ये आपके जहन में बिल्कुल होनी चाहिए। ये कोई जो है कि क्विक जो है ना क्विक रिच सिस्टम नहीं है ये, ठीक है। इसके अंदर जो है कि आपकी जो ग्रोथ जो होगी वो स्लोली होगी, लेकिन कंसिस्टेंटली होनी चाहिए, ठीक है ना। इसको टाइम के कमिटमेंट चाहिए, जैसे कि मैंने अब थोड़ी देर पहले भी बात की थी, फाइनेंशियल कमिटमेंट चाहिए। अगर आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल नहीं होगा तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, एक और जो चीज जो है कि डू नॉट ट्रस्ट एनीवन इंक्लूडिंग मी। अगर मैं भी आपको अगर कहता हूं तो ट्रस्ट में क्यों बात करूं, ट्रस्ट की जो मैंने बात की ना, उसकी मेन रीजन ये है कि मार्केट के अंदर जो स्कैम्स चल रहे हैं ना, उससे अपने आप को बचाना है, सही है। तो आपने जो है कि खुद मछली पकड़ना सीखना है। अगर आप किसी और से कोई और अगर आपको कहता है कि मैं मछली पकड़ के दूंगा, तो वो बेसिकली फिर आप उसकी मछली है, सही है। तो आपने जो है कि किसी के सिग्नल को फॉलो नहीं करना है। आपने जो है कि किसी को जो है कि पे अंधा ट्रस्ट नहीं करना। आप इसको इस तरह ले लें, अगर आप एक रोड के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने वाला जो बंदा है, अगर आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे कि भाई चलो हो सकता है कि शायद ये भी वहीं जा रहा हो जहां मैं जा रहा हूँ, वो आगे से जाके कहीं और लेफ्ट राइट मुड़ जाएगा और आपकी अपने रास्ते से जो है आपका जो आगे पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए कभी भी जो है ना कि आप दूसरों पे के सिग्नल्स के ऊपर रिलाई ना करें। जब तक कि उस सिग्नल की स्ट्रेटेजी आपकी समझ में नहीं आती, इसको फॉलो करना बेकार है, सही है। क्योंकि आपको नहीं पता कि उसकी इसकी फिलॉसफी क्या है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, तो हम क्यों उसको ब्लाइंडली फॉलो करें। ये जो आखिरी 3 पॉइंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ट्रेड प्लान नहीं है, आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ट्रेड प्लान आपका डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। आपके दिमाग के अंदर जो है जो चीज चल रही है, उसको जब तक आप पेपर के ऊपर जो है कि कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक आपकी स्किल्स जो है ना कि वो इंप्रूव नहीं होंगी। उसकी रीजन ये होती है कि जो चीज लिखी हुई होती है ना, जब आपकी ट्रेड खत्म हो जाएगी, जब आप उस लिखी हुई चीज को पढ़ेंगे, तो आपको आइडिया होगा कि ये जो है कि मैंने ये क्या किया था, ये सही है। इसलिए हर ट्रेड से पहले आपके पास आपका ट्रेड प्लान डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो कि 5 मिनट के ट्रेड नहीं कर सकते आप, 1 मिनट के ट्रेड नहीं कर सकते, 15 मिनट के ट्रेड आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये 3 ट्रेड करने जाएंगे, आपके पास टाइम ही नहीं होगा ट्रेड प्लान डिफाइन करने का। जब आपके पास ट्रेड प्लान ही नहीं होगा, तो फिर तो आप जो है कि गैम्बलिंग कर रहे हैं।
ठीक है ना। तो या तो आपकी वर्किंग पहले से किए हुए वीकेंड, पहले वीकेंड के ऊपर आपने अगले हफ्ते के लिए अपनी पूरी वर्किंग की हो और उसको आपने जो है कि बाकायदा जो है कि डॉक्यूमेंट किया हो, उसके बगैर जो है कि आप ट्रेड ना करें। स्टॉप लॉस, नो स्टॉप लॉस नो ट्रेड। ठीक है ना। अगर आपके पास स्टॉप लॉस आपके पास नहीं है या आपको नहीं पता कि स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है और कैसे लगाना है, आप वो ट्रेड ना करें, क्योंकि अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं है तो कोई और जो है ना आके आपको हिट करके चला जाएगा। ठीक है। एग्जिट स्ट्रेटेजी आपके पास जो है कि ट्रेड में एंट्री से पहले होनी चाहिए, कि अगर ट्रेड आपकी जो है कि जो आपके ट्रेड प्लान के अगेंस्ट जाती है तो आप उस ट्रेड से कैसे निकलेंगे मिनिमम लॉसेस के साथ। ये तीन चीजें जब आप करने जाएंगे ना तो आपको इस चीज का आइडिया हो जाएगा कि आपको फिर जो है ना कि बैठ के सोचना पड़ेगा। फिर अब आप दूसरों के सिग्नल के ऊपर भी नहीं चलेंगे और आप जो है ना कि फिर जो है कि स्कैल्पिंग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्कैल्पिंग के अंदर जो है कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि मार्केट कहाँ जा रही है, आप बेसिकली मार्केट को चेस कर रहे होते हैं। और ये जो तीन चीजें हैं ना ये आपको मार्केट को चेस करने से रोकेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन तीन चीजों के ऊपर जो है ना कि अपना पूरा पूरा फोकस रखें। नो ट्रेड प्लान, नो ट्रेडिंग, नो स्टॉप लॉस, नो ट्रेडिंग, और आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी मस्ट होनी चाहिए। उसके बगैर आप जो है ना कि कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे बताने थे। दूसरी जो यूट्यूब के चैनल का मैंने यहाँ पे बता दिया कि सारी वीडियोस जो हमारी जो रिकॉर्ड होंगी मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा। ये अनलिस्टेड होंगी तो ये पब्लिक के लिए अभी नहीं होंगी है, लेकिन यह है कि आप इसको जो है ना कि वहां पे जाके इसको वॉच कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि जो कॉमन क्वेश्चन जो लोग मुझसे मालूम पूछते हैं ना, तो वो कह के व्हेन शुड आई एंटर द ट्रेड एंड एग्जिट द ट्रेड। ये वही वाली चीज है जो मैंने आपको बोला कि भाई आपके पास आपकी अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको फिर वो सीखना पड़ेगा कि मैं वो अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी कैसे बनाऊं। ठीक है। व्हेन ट्रेंड विल चेंज, ट्रेंड विल चेंज का ताल्लुक आपकी जो है ना कि अंडरस्टैंडिंग से है मार्केट की, मार्केट स्ट्रक्चर, ये चीजें जब हम लर्न करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक ये सवाल भी लोग बहुत पूछते हैं कि हाउ फार प्राइसेस विल गो। दुनिया में किसी को नहीं पता कि प्राइसेस कहां पे जाएंगे। हाँ, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए आपको कि अगर प्राइसेस जो है कि फलाने लेवल तक आएगी, इस तरीके से इसका पैटर्न बनेगा, तो मुझे कहां पे निकलना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहां पे निकलना है, आपको ये पता होना चाहिए आपको कहां पे इंटर होना है। प्राइसेस कहां जाएंगी उसका जो है कि ना कोई बता सकता है और ना ही जो है कि वो कोई एक ऐसा जो है कि लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है। मैं आपको इसके एक एग्जांपल देता हूं। मेरा शेयर ट्रेडिंग व्यू बंद पड़ा हुआ है, एक मिनट ठहरे। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पे जो है ना कि चले हम यहाँ से चले जाते हैं, दो एग्जांपल लेते हैं, एक पीएसएक्स की लेते हैं और एक हम ले लेते हैं निफ्टी की। ठीक है ना। तो दोनों के अंदर जो है कि चीजें, ये जैसे ये देखिए, ये कराची स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, ये सही है। और वो लोग जिन्होंने जो है कि मुझे जो वहां पे मुझे देखते हैं पाकिस्तान के ग्रुप्स के अंदर, अगर उन लोगों को याद हो कि मैंने इस मार्केट के अंदर मैंने एक फोरकास्ट की थी, और वो जो फोरकास्ट की थी मैंने इस लेवल के ऊपर जब मार्केट थी तब मैंने की थी कि ये मार्केट जो है कि अपने पीक के आसपास पहुंच रही है। मैंने कहा था कि शायद मार्केट जो है कि 46 को टच करके वहां से रिवर्सल लेगी। 46,000 के ऊपर मार्केट आई। ठीक है। इसने थोड़ा सा रजिस्ट किया, सही है, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चली गई। लेकिन ये जो चीज जो यहाँ पे दिखाई थी, हमने जो चीज बताई थी, वो हमने किस बेस के ऊपर बताई थी वो इंपॉर्टेंट रखती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं रखती कि मेरी जो है कि फोरकास्ट सही हुई या गलत हुई। ठीक है ना। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया, दैट्स फाइन, मुझे कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरी फोरकास्ट गलत साबित हो गई है तो। लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे अब इस मार्केट में कहां पर इंटर होना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आप मार्केट को एनालिसिस करते हैं तो आप जो बात जो मैं कह रहा था कि मार्केट के साथ आपने फाइट नहीं करना है। ठीक है ना। अब मार्केट के साथ अगर मुझे फाइट नहीं करना है और इसने मार्केट ने जो लेवल जो मैंने फोरकास्ट किया था अगर उस फोरकास्ट से आगे निकल गई है तो दैट्स फाइन, मेरे लिए कोई मसला ही नहीं। अगर मैं शॉर्ट पे था तो मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, सही है। और अगर मैं लॉन्ग पे था तो मेरी मार्केट मजीद अभी ऊपर जा रही, तो मैं, लेकिन ये कि अब मैं कॉशियस हो जाऊंगा, मार्केट किसी भी वक्त पलट सकती है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मेरा जोन बन रहा था उसको उसने ब्रेक कर दिया है, सही है। तो ये जो चीजें जो होती है ना कि आप जब एक चीज को समझते हैं और मार्केट फिर आपके आपकी उसके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नहीं, तो आपने अपना जो एनालिसिस जो है ना उसको मार्केट के हिसाब से एडजस्ट करना है, ना कि मार्केट को अपने हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि आप मार्केट को एडजस्ट नहीं कर सकते।
ठीक है ना, हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि हम मार्केट को मैनिपुलेट कर सके, उसको एडजस्ट कर सके। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि देखें मार्केट क्या कह रही है, मार्केट की लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए, सही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, अब चली गई है। अब लोग मुझसे पूछते हैं अगला लेवल कौन सा है। बहुत सारे लोगों ने लेवल दिए, 47,000 दिया, 48 दिया, 49 दिया। मैंने बोला कि यार लेवल का जो है ना कि इशू क्या है, यहाँ पे लेवल का कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जो इशू जो मुझे जो नजर आ रहा है, बहुत सिंपली चीज मुझे नजर आ रही है कि भाई मेरा जो है कि अगला टारगेट क्या होना चाहिए। अगला टारगेट जो 47 है, उससे अगला जो है कि आपका 48 है, फिर इससे अगला आपका जो है कि 50 के आसपास आ जाता है, सही ना। तो ये चीजें इस तरीके से चल रही है ये। तो मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मेरा एनालिसिस सही हो रहा है या गलत साबित हो रहा है। अगर मुझे इस मार्केट को शॉर्ट करना है तो फिर मैं इन्हीं लेवल्स के ऊपर रिवर्सल का इंतजार करूंगा, रिवर्सल के सिग्नल का। अगर मुझे वो सिग्नल मिल जाएगा मैं कर लूंगा शॉर्ट, नहीं मिलेगा तो ठीक है, जहां जानी है जाती रहे मार्केट, मुझे क्या, मेरी ट्रेड नहीं है ये, सही है। तो इसलिए कभी भी मार्केट को चेस ना करें, मार्केट के ऊपर अपना एनालिसिस फोर्स करने की कोशिश ना करें, बल्कि मार्केट क्या कह रही है उसको जो है ना कि समझने की कोशिश करें। इसी तरह अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, अगर आप आए तो हम उठाते हैं यहाँ से निफ्टी को, ठीक है ना। ये आपका जो है कि निफ्टी फ्यूचर का जो है कि कॉन्ट्रैक्ट है, सही है। इसके अंदर भी जो है कि मार्केट के अंदर एग्जैक्टली वही सिचुएशन हो रही है जो कि पाकिस्तान के मार्केट के अंदर भी देख रहे हैं ना, मार्केट मुसलसल ऊपर जा रही है। ये जो है बीच के अंदर ये मूव आए छोटे छोटे, लेकिन मार्केट अगर आप देखें तो निफ्टी की जो है कि आपके मुसलसल जो है कि ऊपर जा रही है। अब अगर कोई मुझसे पूछेगा कि भाई आप इस मार्केट को मैं कैसे देख रहे हैं, तो मैं सबसे पहले तो मैं जाके देखूंगा कि मंथली टाइम फ्रेम में मुझे मार्केट क्या कह रही है। अब आप देखिए कि मंथली टाइम फ्रेम में आपके पास यहाँ पे डाटा ही नहीं है ना, 2008 से लेकर के यहाँ तक मार्केट आपकी निफ्टी की मुसलसल आपके ऊपर जा रही है। ऐसे ही है ना, बीच के अंदर जो है कि ये डिप आया था आपका, मेरे ख्याल में ये कोविड का डिप था। उसके बाद ये अभी जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जो अमेरिका में, जिससे मार्केट डिप हुई थी, ये वो है। उसके बाद ये तो मार्केट अगर आपकी मुसलसल यहाँ पे ऊपर की जा रही है, तो अब आपने अगर इस चीज को ट्रेड करना है तो आपने मार्केट को चेस नहीं करना, आपने जो है कि आपने मार्केट के रिवर्सल का वेट करना है। वो रिवर्सल का सिग्नल मिलेगा तब आप इसको शॉर्ट करेंगे। अभी हम इसको लॉन्ग भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हमने रिवर्सल का वेट करना है, मार्केट शॉर्ट करनी है जब हमें पता चल जाएगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी जो है कि ओवरबॉट सिचुएशन के अंदर, ओवरबॉट सिचुएशन में मौजूद है, और ऐसी कंडीशन में हम मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये ओवरहीटेड मार्केट बेसिकली आप कह सकते हैं। जब मार्केट ओवरहीटेड हो जाएगी तो उसको थोड़ा नीचे आने देंगे, फिर इसके अंदर हम लॉन्ग की ट्रेड ले लेंगे। ये तो हमें पता चल गया कि मार्केट ने जो है कि ऊपर जाना है, ठीक है ना। तो इसलिए जो बात जो है ना कि मार्केट को कभी भी जो है कि चेस आपने नहीं करना है, ये पहला उसूल है ना इसके अंदर। ओके, व्हाट शुड आई डू व्हेन सी द चार्ट। अब ये वो सवाल है कि जब आप चार्ट खोलते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए कि अब मैं क्या देख रहा हूँ, ठीक है ना। जब आप चार्ट खोलते हैं तो आपको सबसे पहले लोग अक्सर जो है शुरू के 4 बार देखते हैं, कोई जो है कि बड़े लंबा चौड़ा जो है ना कि 2 साल का 3 साल का वो रिजल्ट निकाल के बैठ जाते हैं, कुछ ये करते हैं कुछ वो करते हैं। अब ये सारी चीजें करने की जो है कि जरूरत नहीं है। आपने अपना एक जो है कि पैटर्न बनाना है, अपना जो है कि एक आपने फ्लो चार्ट बनाना है कि मैं जब भी चार्ट खोलूंगा मैं चार्ट को किस तरीके से देखूंगा। ये किस तरीके से देखेंगे ये अब जब हम आएंगे ना मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में और डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस में, वहां पे हम इसको लर्न करेंगे। कैन आई एग्जीक्यूट ट्रेड नाउ, ये भी सवाल लोग बहुत अक्सर करते हैं कि क्या मैं अभी मार्केट के अंदर इंटर हो जाऊं। तो इस सवाल का जवाब भी वही है कि भाई मार्केट की ट्रेड की एग्जीक्यूशन के कुछ अपनी कंडीशन होती है, आपके पास एंट्री के मेथड्स होने चाहिए। अगर आपके जो है कि एंट्री के वो मेथड आपके पास नहीं है तो आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आप लोग ख्याल रखिएगा। अच्छा, अच्छा, फिर ये वाला सवाल, ये वो सारे सवाल इससे है कि व्हेन ट्रेड इज ट्रेड। अच्छा, एट व्हाट प्राइसेस शुड आई एग्जीक्यूट द, ये सारे के सारे वो सवाल आता है और इनका ताल्लुक जो है ना कि आपके एंट्री मेथड से होता है, ठीक है। अच्छा, कोई भी ये नहीं पूछता कि वेयर शुड बी माई स्टॉप लॉस, व्हाट शुड बी माई लॉट साइज, हाउ मच रिस्क शुड आई टेक। इन सवालों के अंदर और इन सवालों के अंदर आपको जमीन आसमान का पता चल जाएगा कि लोग कहां पे गलती करते हैं। यहाँ पे लोग जो है कि मार्केट को चेज कर रहे हैं, यहाँ पे लोग जो है कि प्रॉपर प्लानिंग करके चल रहे हैं, ठीक है ना। एक आपकी जो है इंडिया में एक वेब सीरीज चली थी, हर्षद मेहता, स्कैम 1992, और इसी पे शायद एक कोई मूवी भी बनी है द बिग बुल।
कभी अगर आपको मौका मिले आप देखिएगा कि उसके अंदर जो फोकस जो है ना वो इन चीजों के ऊपर है। स्टार्ट यहां से हुआ है और इसके बाद जो है कि ग्रोथ यहां पर हुई है। लोग जो है कि हर्षद मेहता से ये वाले सवालात करते थे और इसकी बेस के ऊपर जो है ना कि लोग ट्रेडे लेते थे, लेकिन वो जो चीजें देखता था वो ये देखता था। तो इसलिए जो है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जो है ना कि ट्रेड के अंदर आपको पता होना चाहिए। ट्रेड प्लानिंग जो बार बार जो मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये चीजें जो है ना कि बार बार मैं तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे मैं जो है ना कि मैं इसको रिपीट करूंगा। जब भी लोग मुझसे सवाल करते हैं, पहला सवाल कि ये चार्ट को जरा देख के मुझे बताए, तो मेरा पहला सवाल ये होता है आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर है। अगर आपका स्टॉप लॉस सही जगह के ऊपर नहीं है तो आपको अपना स्टॉप लॉस ठीक करने की जरूरत है, ना कि आपको जो है ना कि ट्रेड करने की जरूरत है। तो इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चंद सवालात थे। और अब हम जो पहले ही जो हमारा जो वो है कोर्स का जो सेक्शन है, हम उसकी तरफ आते हैं। और सबसे पहली चीज जो मैं बात करूंगा मार्केट स्ट्रक्चर का, हमारा पहला चैप्टर। लेकिन इससे पहले मैं बहुत ही बेसिक किस्म की कैंडल स्टिक के बारे में आप लोगों के सामने बात करना चाहता हूँ कि जो कैंडल स्टिक जो मार्केट में जो बनती है ना, ये किसी भी एक टाइम फ्रेम के अंदर बनती है, जिसके 4 पॉइंट होते हैं, डाटा पॉइंट होते हैं। एक इसकी मार्केट की हाई होती है, एक लो होती है, एक ओपन होती है और एक क्लोज होती है। ठीक है ना। पूरी मार्केट इन 4 डाटा पॉइंट्स और एक वॉल्यूम होता है। पूरी मार्केट आपके जो है ना कि इन 5 डाटा पॉइंट्स के ऊपर जो है कि चल रही होती है। और इन्हीं की डिफरेंट लोकेशन को जब आप समझ लेंगे तो आपकी समझ में मार्केट आना शुरू हो जाएगी। मैं अब आपको इसके एक एग्जांपल देता हूं कि इसी को आप उठा लें कि यहाँ पर आपके जो कि जब आपकी क्लोजिंग ओपनिंग से ऊपर हो तो वो आपका बुलिश बार होता है। जब आपकी क्लोजिंग जो है कि ओपनिंग से नीचे हो तो वो आपका बेयरिश बार होता है। ठीक है ना। ये बहुत ही बेसिक किस्म की डेफिनेशन है जो हमारा जो इंस्टीट्यूशनल कैंडल स्टिक का कोर्स है उसके अंदर हमने इसके ऊपर डिटेल से बात की है। इसी बार के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग को देखते हुए आपको ये अंदाजा होता है कि मार्केट के अंदर जो है कि बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर किस तरह का है। सही। अब मैं इसकी थोड़ी सी एक एग्जांपल लेकर आता हूं। यहीं पे हम आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। और ये अगर आप ये देखें तो ये मंथली चार्ट है। ठीक है ना। महीना हमारा खत्म हो गया तकरीबन जुलाई का। ये जो हमारा आखिरी मंथ है वो ये वाला है। अब अगर आप इसी बार के ऊपर अगर आप देखें तो ये मार्केट आपकी जो क्लोज हुई है वो ओपन यहाँ पे हुई थी आपकी। ठीक है, जब मार्केट आपकी खुली थी। और जो मार्केट आपकी जो क्लोज हुई है वो यहाँ पर हुई है। और उसने जो मार्केट का हाई बनाया वो ये वाला बनाया। ठीक है। इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर मार्केट का हाई और लो जो है ना वो तकरीबन एक ही सॉरी ओपन और लो जो है एक ही जगह के ऊपर है। ठीक है। अब आप जब इसको मार्क करेंगे ना, देखिए ये कैंडल मैंने मार्क कर ली है। हाँ, इसका इसका टॉप और इसका बॉटम मार्क मार्क कर लिया है मैंने। अब आप जो है कि इसी कैंडल को छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाएंगे ना, तो इसके अंदर जो है कि डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो इसके अंदर आपके पास तकरीबन 20 कैंडल्स होंगी। उन 20 कैंडल्स का जो पैटर्न जो होगा ना उसका जो है कि नटशेल इसके अंदर है। अब अगर आप इस मंथली टाइम फ्रेम के अंदर आप देखें तो हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें पता चल रही है। पहली चीज जो हमें पता चल रही है कहाँ गया यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे नहीं बताने दे रहा है, इसको डिलीट करने हैं। शो कॉन्ट्रैक्ट इसको चले। अच्छा, सबसे पहली चीज इसके अंदर हमें पता ये चल रही है कि ये महीना जो स्टार्ट हुआ था मार्केट का पिछले महीने के टॉप के ऊपर स्टार्ट हुआ था। उसके बाद इस पूरे महीने के अंदर प्राइसेस ऊपर गई है। इसने तकरीबन 19,950 के आसपास गई है। और उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है। क्यों सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है कि अगर यहाँ पे वाकई में बायर्स का प्रेशर होता तो मार्केट की क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए थी, नहीं हुई है वो। इसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि मार्केट जो है कि ये नीचे आई है ये। ठीक है ना। ये जो हाई विक जो बता रही है ना, ऊपर जितनी बड़ी हाई विक होगी उतना ही ज्यादा आपका मार्केट का प्रेशर होगा सेलिंग का। अगर लो विक होगी तो आपका बाइंग का प्रेशर है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसको हम जो है कि एक और एंगल से देखते हैं। ये हमारा जुलाई का महीना है, ये हमारा जून का महीना है। ठीक है ना। अब आप मुझे ये बताइए कि जून के महीने की कैंडल बड़ी है या जुलाई के महीने की कैंडल बड़ी है। आप यकीनन कहेंगे कि जून के महीने की कैंडल बड़ी है। अब इसी जून के महीने की कैंडल के पीछे आप यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, इसका वॉल्यूम कम है, इसका वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा है, या तकरीबन जो है कि बराबर है। ठीक है ना। अगर इतने वॉल्यूम के ऊपर ये वाली कैंडल अगर आप यहां से यहां उठाएं, चलिए इसको मेजर कर लेते हैं।
ताकि जो है कि आसानी हो जाएगी देखने में। ये आपकी कैंडल बनी है, ठीक है ना, ये वाली। अच्छा, ये हो गई। अब इसको जो है कि आप उठा के यहाँ पे ले आइए, ठीक है ना। देख रहे हैं ना, तकरीबन जो है कि कैंडल का साइज आपका बराबर है, या ये थोड़ा सा आपका छोटा है ना। तो ये आपको ये बता रहा है कैंडल का ये वाला साइज कि मार्केट के अंदर जो है कि आपका सेलिंग प्रेशर मौजूद है। अगर इसका वॉल्यूम पिछले बार के मुकाबले में अगर थोड़ा सा ज्यादा है तो यहाँ पे इस कैंडल को थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होना चाहिए था, जो कि नहीं हुई है ये चीज। इसका मतलब है कि ऊपर से किसी ने टैपिंग की है, कोई मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहा है, और वो चीज आपको इस जो है कि हाई विक से भी नजर आ रही है। इससे साफ पता चल रहा है कि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। अब आप एक और महीना, ये जुलाई हो गया, ये जून हो गया, ये आपका आ गया मई। मई के महीने की कैंडल आप देखिए, और जुलाई की देखिए, और जून की देखिए, ये दो। इसके मुकाबले में आपका मई के महीने में आपका वॉल्यूम जो है ना कि ज्यादा है, सबसे ज्यादा है ना मई के अंदर वॉल्यूम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर जो है कि ये कैंडल वाकई में अगर ये बड़ी है, तो फिर यहाँ पे मार्केट के अंदर जो है कि वॉल्यूम होना चाहिए। सेकंड कैंडल के अंदर जून की कैंडल बड़ी है मई की कैंडल से, लेकिन वॉल्यूम जो है कि उतना नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस मार्केट को आर्टिफिशियली जो है कि मूव किया गया है। मार्केट को आर्टिफिशियली ऊपर की तरफ मूव क्यों किया गया है? लोगों को, हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर को, जो कि मार्केट को चेस करते हैं, उनके सामने जो है कि ये लालच दी जा रही है कि मार्केट ऊपर जा रही है, आ जाओ। और उसके फौरन बाद अगले महीने में आपको यहाँ पे फिर नजर आ गया कि ऊपर से फिर जो है कि टैपिंग शुरू हो गई, मार्केट को जो है कि सेल करने की कोशिशें शुरू हो गई है, ठीक है ना। ये तो मैंने मंथली कैंडल आपके सामने रखी थी। अब इसी कैंडल को जो है ना कि मैं, ये जो आखिरी जो कैंडल है, इसको अब हम डेली बेसिस के ऊपर लेकर आते हैं, बल्कि वीकली पे पहले लेकर आते हैं। देखिए वीक में इसमें 4 वीक होते हैं ना, तो यहाँ पे आपकी 4 कैंडल हो जाएंगी, सही है। ये 4 कैंडल आपकी हो गई। अब आप ये देखिए कि फिर मैं दोबारा ये बोलूंगा कि ये आपकी जो है ना कि 26 जून को जो आपको हफ्ता खत्म हो रहा है, उस कैंडल का साइज देखिए और नीचे वॉल्यूम देखिए। उसके बाद वाली कैंडल जो है कि मुसलसल आपकी छोटी होती जा रही है, वॉल्यूम जो है कि बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि ऊपर से मार्केट के अंदर टैपिंग हो रही है, तभी तो ये कैंडल जो है कि ऊपर जा नहीं पा रही है। जब मार्केट जो है कि ऊपर से टैपिंग हो रही है, इसको ऊपर जाने से कोई रोक रहा है, तो कैंडल के छोटा होना भी इस बात को साबित कर रहा है कि नीचे से कोई मजीद बाइंग भी कर रहा है, और इसको नीचे भी नहीं आने दे रहा। तो आपने हमेशा कैंडल को वॉल्यूम के साथ कंपेयर करना है। इससे आपको बहुत सारी जो मार्केट की साइकोलॉजी जो है ना वो आपकी समझ में आएगी, ठीक है ना। अब आप ये देखिए कि अब मेरा अब सवाल फिर वही वाला आ जाता है, ये निफ्टी पे हम लोग रुके हुए हैं अभी। ये सवाल अब ये आ जाता है कि भाई अब ठीक है, ये सारी बातें तो सही है, लेकिन अब करना क्या है हमें इसके अंदर? करना इसके अंदर बड़ा सिंपल, बहुत सिंपल चीज है कि आप इसकी हाई देखें और इसकी हाई देखें और इसकी हाई देखें, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो है कि डिस्टेंस कम है, इसके बाद डिस्टेंस आपका जो है कि थोड़ा यहाँ पे ज्यादा बड़ा है, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल आ गई है। फिर एक आखिरी हफ्ता तो जो है कि वो लो में क्लोज हुआ है, पिछले हाई को ब्रेक भी नहीं कर पाया। तो यहाँ पे आपको साफ पता चल रहा है कि ये मार्केट यहाँ से जो है ना कि रेजिस्ट कर रही है एक सर्टेन लेवल के ऊपर जाने से। तो अब हमें यहाँ पे कोशिश ये करनी है कि हमें ये देखना है कि ये वॉल्यूम और कैंडल की रिलेशनशिप क्या है। देखिए इन दो कैंडल्स की इसका वॉल्यूम तकरीबन बराबर है, तीसरे से ज्यादा है, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो आखिरी जो आपका बार है, इसका अगर आप साइज देखें तो इन दोनों बार के मुकाबले में कम है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ऊपर से सेलर का भी प्रेशर मौजूद है, नीचे से बायर का भी प्रेशर मौजूद है, ठीक है ना। अभी हमने मजीद इसके अंदर वेट करना है। जब हम मजीद पैटर्न जिसके पढ़ेंगे ना कैंडल स्टिक के, तो आपकी समझ में आएगा कि कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे नहीं लेनी है ना। तो यहाँ पे अभी हमारे पास कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। हमें मार्केट के अंदर वेट करना है इन चीजों का। तो सबसे पहली जो चीज जो आप समझने की कोशिश करेंगे, कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स को, इनके बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे, सही ना। अच्छा, तो ये जो चीज जो थी ओपन हाई लो क्लोज, ये आप लोगों की जो है कि क्लियर हो गया इसके अंदर की बाइंग और सेलिंग प्रेशर कैसे हम देखते हैं इसके अंदर। अब मार्केट जो है कि कहीं कहीं पे बार चार्ट्स होते हैं, कहीं पे जो है कैंडल चार्ट्स होते हैं, ये आपके ऊपर है जो आप यूज करना चाहें। डाटा वही होता है, उनके मानी वही होता है, ठीक है ना। जिसको जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग हो, आसानी हो समझने में, वो उसको यूज कर सकता है।
अब हम आते हैं कि बार की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो क्या होती है। देखिए, जो हमारी जो बार की कंस्ट्रक्शन है ना, ये मैं बहुत मरतबा बता चुका हूँ मैं, और मैं बार बार इसकी एक रीजन है बताता हूँ ताकि लोगों की समझ में जो है ना कि ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह खुल के आ जाए। ठीक है, ये आपकी बार की साइज है, और ये समझ लें कि ये आपकी जो है कि यहाँ पर आपकी हाई विक बनी है और ये आपकी यहाँ पे लो विक बनी है। ठीक है, इट डजंट मैटर साइज, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये ग्रीन कैंडल है या रेड कैंडल है। सही ना, ये इससे कोई मतलब नहीं है। जो बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आपकी जो पूरी बार की जो रेंज है ना, उसमें आपने ये देखना है कि आपकी बार की प्राइसेस ओपन कहाँ से हुई है और क्लोज कहाँ पे हुई है। अगर आपकी बार की प्राइसेस लोअर पार्ट के अंदर ओपन होती है और लोअर पार्ट में ही क्लोज होती है, इसका मतलब यह है कि इस पर्टिकुलर बार के अंदर या इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर, इस पर्टिकुलर बार या उसके अंदर जो है कि आपका जो ओपनिंग और क्लोजिंग लोअर पार्ट का मतलब है कि आपके यहाँ जो है कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह अगर आपका जो है कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग अपर पार्ट्स के अंदर है और इतनी लंबी विक बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि आपका जो बाइंग प्रेशर जो है यहाँ पे ज्यादा है। मिडिल के अंदर आता है तो मार्केट बस जो ठीक है जैसे चल रही है चलने दे। लेकिन आपने असल जो चीज देखनी है कि इन कैंडल्स की जो है कि क्लोजिंग आपकी अपर पार्ट में है, लोअर पार्ट में है या कहां पर है ना। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने दिखा है कि करंट बार ओपन एंड क्लोज ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द अपर बार, तो इट हैज। अच्छा, अब पहली बात तो है कि इसको आपने पिछले बार के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखना है। सही है ना, पिछले बार के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तभी ये चीज आपकी जो है कि समझ में आएगी। अच्छा, अब ये देखें क्या कह रहा है कि if opening and closing are on the lower part at the resistance के पास ना, it can indicate end of the most recent move and a reversal is on its way. If a opening and closing are on the upper part at the support level, ये सॉरी मैं उल्टा लिख गया, ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है। इट कैन इंडिकेट ना, सॉरी सही लिखा है मैंने, कि अगर टॉप के ऊपर लोअर पार्ट के अंदर आता है ना तो ये रेजिस्टेंस के पास होगा। भी मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ मैं, कि अपर पार्ट जो है कि सपोर्ट के ऊपर आएंगे तो इंडिकेट करते हैं कि मोस्ट रिसेंट मूव इज ओवर एंड रिवर्सल इज ऑन इट्स वे। चले इसको अब दोबारा जो है ना कि इस चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, मैं बार बार इसी चार्ट के ऊपर आ रहा हूँ मैं, कि आप ये देखिए कि ये वाला बार उठा लें आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक उठा लें आप। ठीक है ना, अगर आप ये देखें तो आपकी ओपनिंग जो है कि लोअर पार्ट में है और क्लोजिंग मिडिल के अंदर है। ठीक है ना, यानी कि तकरीबन आप यूं कह सकते हैं कि मार्केट आपकी जो है कि यहाँ से रिवर्सल का कोई ना कोई सिग्नल दे सकती है। सही है, ये एक चीज है ना। अच्छा, अब आप इस वाले बार को आप देख के क्या बोलेंगे कि इस वाले बार में ओपनिंग भी नीचे है, क्लोजिंग भी नीचे है, लेकिन इसके बाद मार्केट आपकी ऊपर गई है। तो दो चीजें आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें। उसके अंदर मैंने नहीं लिखा, लेकिन जो है ना यहाँ पे मैं लिख लिखा, और वो ये है कि इफ ओपनिंग इज, अच्छा इसमें ओपनिंग इज हायर एंड क्लोजिंग इज लोअर इन दी लोअर पार्ट, मींस बेयरिश कैंडल। ठीक है ना, तो आपको वहां से रिवर्सल का सिग्नल मिलेगा। सही है, वरना नहीं मिलेगा आपको। दूसरी चीज आ जाइए इसी के अपोजिट, इफ ओपनिंग इज लोअर एंड क्लोजिंग इज हायर, ठीक है, मींस इन द लोअर पार्ट, इन द अपर पार्ट। ठीक है, इन द अपर पार्ट मींस बुलिश कैंडल। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर मैं एक चीज का और इजाफा करता हूं मैं। सही ना, ये दो चीजें जो मैंने लिखी है ना, ये बिल्कुल सही लिखी, ये जो लिखी है ये मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये यहाँ पर जो है ना कि आपको नजर भी आ जाएगा लिखा हुआ सही। अच्छा, इसके अंदर अब जो है ना कि दो चीजों का मैं इजाफा करता हूं मैं, और वो दो चीजें क्या है ये देखिए। ये चीज तो मैंने लिख दी कि इफ ओपनिंग इज हायर एंड द क्लोजिंग इज लोअर इन द लोअर पार्ट। ठीक है ना, अच्छा इसको इस तरह करते हैं, इफ ओपनिंग इज या क्लोजिंग इज अबाउट, तो ठीक है ना, यहाँ पे हम एक चीज का इजाफा ये करते हैं आखिर के अंदर कि नियर दी, कहां पे आएगा, सपोर्ट के पास आएगा, रेजिस्टेंस के पास आएगा, रेजिस्टेंस। ठीक है ना, और ये यहां पर आपका आएगा नियर दी
सब देखिए, ये जो कैंडल स्टिक के जो मैंने जो ये जो बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर बताया ना, इससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए कि मार्केट के अंदर अब आपने रिवर्सल किस तरीके से देखना है। सही है ना? अगर आपकी ओपनिंग, और अगर आपकी ओपनिंग जो है कि जैसे इस वाली कैंडल की मैं बात करूंगा, इसकी ओपनिंग नीचे है लेकिन इसकी क्लोजिंग ऊपर है और लोअर पार्ट में बना है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे, ठीक है ना? तो इसकी चूंकि हमारे नजदीक कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे रिवर्सल नहीं है। लेकिन अगर आप आ जाइए यहाँ पर, सर फिर से बताए वो कैंडल, वो समझा नहीं मैं थोड़ा। अच्छा ये देखिए, ये जो कैंडल, अगर मैं इसको ऐसे लेता हूं, इसको हम रिप्ले करते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर आने के बाद हम रुक जाते हैं, यहाँ पर आने के बाद हम रुक जाते हैं, ठीक है ना? ये आ गए हम। अब हम जो है कि थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक कैंडल सिर्फ, बस यहाँ रुक गए हम, ठीक है ना? ये इस वाली कैंडल पे रुक गए हम, समझ लें कि ये कैंडल एग्जिस्ट नहीं करती। अब इस कैंडल के बाद अगर मैं ये बोलूं कि आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है कि कैंडल के जो है कि लोअर पार्ट के अंदर है, ठीक है ना? और हमने ये बोला था कि अगर ये लोअर पार्ट के अंदर होगी तो मार्केट वहां से रिवर्सल हो सकती है, लेकिन अगले बार के अंदर मार्केट ऊपर चली गई। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इस वाले बार के अंदर मार्केट की क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग से नीचे होनी चाहिए। समझ गया सर, समझ गया। समझ गए ना? तो अगर राइट राइट। अगर है ना, देखो एक ये जो है ना, मैं इसको दोबारा मैं करता हूँ, इसकी रीजन ये है कि ये जो है ना ऐसा कॉन्सेप्ट है, लोगों को अक्सर जो है ना यहाँ पे लोग गलती कर जाते हैं कि दोबारा हम इसको रिप्ले करते हैं, इसमें कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं। यहाँ पे आने के बाद हमने इसको रिप्ले कर दिया, ठीक है? अब हम आते हैं इस जगह के ऊपर, बस ये बन गया आपका पहला कैंडल, ये कैंडल आपका बन गया, ठीक है ना? अब आप ये बोलेंगे कि शम साहब ने ये कहा था कि भाई इफ द ओपनिंग एंड लोअर, अब जैसे अब जब इस वाले इस पे चले जाएंगे ना हमारे, तो यहां मैंने लिखा हुआ है कि इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग आर ऑन द लोअर पार्ट एट द रेजिस्टेंस, इट्स कैन इंडिकेट एंड ऑफ द मोस्ट रिसेंट मूव एंड रिवर्सल इज ऑन इज वे, ठीक है ना? ये मैंने लिखा है ना ये। तो अब आप बोलेंगे कि यार ये तो वाकई में रेजिस्टेंस के पास चल रही है मार्केट, ये टॉप पे ही चल रही है ना, ये रेजिस्टेंस ही कहीं होगा आगे पीछे। तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो है कि मार्केट अब रिवर्स करेगी, चलो आपने उठाया, देखे बिगड़ जो है यहाँ से मार्केट को शॉर्ट कर डाला। लेकिन अगला बार जब आया तो आपने बोला कि यार पता नहीं क्या सिखाया था, तो मार्केट तो ऊपर चली गई, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है? तो लेकिन इसलिए मैं, हेलो। जी जी बोले। तो डिसीजन, जो हमें डिसीजन लेना है वो जो कैंडल हमारा रिवर्सल बनता है उसके बाद की कैंडल क्या रिएक्ट करती है उस हिसाब से बनेगा ना? बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। और अभी जो है ना उसकी एग्जांपल भी आपके पास जो है ना कि आ गया, लेकिन फिलहाल जो है ना कि आप इन चीजों को अगर आप नजर में रखेंगे ना, एक और चीज ये होती है कि जब ये कैंडल बन जाती है ना, तो आप लोअर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, वहां पे फिर आप इसको जज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? अभी जो चीज जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मार्केट के बाइंग और सेलिंग प्रेशर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और जितनी अपर हाई विक बड़ी होगी उतना ही सेलिंग प्रेशर ज्यादा होगा, लोअर विक जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना बाइंग प्रेशर होगा। तो हमने उसको सिंप्लीफाई जो है कि इस तरीके से किया है कि लोअर पार्ट के अंदर जो है कि हमने बोला कि ये जो है कि सेलिंग प्रेशर और अपर पार्ट के अंदर बाइंग प्रेशर, ठीक है? मिडिल में भी आपका आ सकता है, और उसका फिर जो है कि अगर आप चाहें तो आप इसको डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि यहाँ पर हमने कुछ जो है ना कि उसी चीज को कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ दिए। क्लोजिंग प्राइसेस इज बिलो द ओपनिंग प्राइसेस, opening prices and closing prices are in the upper part, these are strong bullish signal, reversal signal। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्लोजिंग प्राइसेस इज बिलो द ओपनिंग प्राइसेस, यानी कि रेड बार है आपका, पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है? ओपनिंग प्राइसेस एंड क्लोजिंग प्राइसेस आर इन द अपर रिवर्सल जोन, अपर पार्ट यहां पर है, ये दो चीजें हो गई, ठीक है ना? दीज आर स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल सिग्नल। सही है नहीं गलत सर, ये है? तो बेरिश सिग्नल होगा। सर बेयरिश गलत सिग्नल है ना, होगा। गलत है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ये बेयरिश सिग्नल है, ठीक है ना? इसी तरह मैंने यहां लिखा है कि क्लोजिंग प्राइसेस इज अबव द ओपनिंग प्राइसेस, क्लोजिंग ओपनिंग प्राइसेस एंड क्लोजिंग प्राइस आर इन द लोअर पार्ट, यहां पर है, दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेयरिश रिवर्सल सिग्नल। तो ये मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि जो है कि लोग इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है, क्या ये वाला स्टेटमेंट सही है मेरा?
सर ये भी नहीं आपका सर, ये बुलिश साइन tricky होगा। है, बुलिश ये भी साइन आपका होगा। ट्रिकी क्वेश्चन जी। ठीक है ना। दिस सिग्नल आर इनवैलिड इफ दे आर नॉट फॉर्म नियर द सपोर्ट और द रेजिस्टेंस। इन अदर वर्ड, इफ दिस सिग्नल अपीयर इन द मिडल ऑफ द ट्रेंड दे हैव नो वैल्यू। ठीक है ना। तो हम जो ये लिखते हैं कि क्लाउन रॉक के अंदर फिर हम जो सेमाफोर्स है ना उसके आसपास देखते हैं। वो सेमाफोर्स हमारे क्या है वो अभी हम बताएंगे। यहाँ पे जैसे देखें, यहाँ पे एक पर्पल डॉट नजर आ रहा है, एक रेड डॉट नजर आ रहा है। ये हमारे जो है ना कि रिवर्सल के यहाँ पे हमारे पास सिग्नल्स आते हैं इससे। तो ये बड़ी हेल्प करते हैं हमें मार्केट की जो है ना कि टॉप और बॉटम को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसको हम बाद में देखेंगे जब इसकी तरफ आएंगे। चलिए, ये हमारा हो गया। सर अब वो उसके- चार्ट के ऊपर एक चीज मैंने पूछी, सॉरी अगर आप चले आप कंटिन्यू करें, मैं बाद में पूछ। नहीं नहीं, बोले बोले। मैं ये बोल रहा था कि वो तो आप सही कह रहे हैं कि ये जो ऊपर गया फिर इंडिसाइसिव ये आपका कैंडल बन गया है, लेकिन उसने जो प्रीवियस वीक था जब ये विक बना, उससे प्रीवियस जो कैंडल है वीक की, तो उसमें वॉल्यूम भी ओके था तकरीबन, और उसके बाद ये लो को उसने प्रेस नहीं किया। तो जब तक लो को नहीं करेंगे हम बेरिश उस वक्त तक नहीं होंगे ना। हम तो हाँ अभी बिल्कुल। एंटिसिपेट ही कर रहे हैं कि बेसिकली इंडिसाइसिव है या अभी ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं है जब तक वो नहीं, अंदर लो इसके हाँ हाई को बिल्कुल। ब्रेक नहीं करेगी। देखिए अभी यहाँ पे जो है ना कि अगर आप इस वाले बार को अगर आप देख रहे हैं ना, तो जी इस जी वाले बिल्कुल। बार, ये वाला बार जो है ना प्रीवियस वीक का जो बार है, इनमें दोनों में से किस तरफ जो है कि कौन सा वाला वैलिड वैलिड जो कि स्टेटमेंट है, नंबर 1 या नंबर 2? ठीक। नंबर नहीं 1 मुझे आएगा जो सर। जी जी बिल्कुल। नंबर नंबर नहीं, 1 आएगा। नंबर 1 भी नहीं है, नंबर 2 भी नहीं है। उसकी रीजन अच्छा ये है कि मिडिल अगर में। आप, हाँ नहीं, मिडिल का भी नहीं मसला। देखिए नंबर 1 क्या कह रहा है, इफ ओपनिंग इज हायर एंड द क्लोजिंग इज लोअर इन द लोअर पार्ट मीन द बेयरिश सिग्नल। ठीक है ना। तो अगर जो है कि कैंडल के लोअर पार्ट के अंदर जो है कि प्राइसेस हो और क्लोजिंग प्राइसेस ओपनिंग प्राइसेस से नीचे हो, यानी कि रेड कैंडल होनी चाहिए। इट इज नॉट अ रेड कैंडल। राइट राइट। समझ गए आतिफ साहब? हाँ सही समझ गया सर। ठीक है ना। तो अभी जो है कि रेड कैंडल नहीं है ये। इवन ये कि दोनों लोअर पार्ट के अंदर है, लेकिन ये रेड कैंडल नहीं है। जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ ना, ये वाली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि ओपनिंग क्लोजिंग जो है कि वो ओपनिंग से नीचे होनी चाहिए। सही ना। राइट सर, एक सवाल है। हाँ बोले। जो अभी सीमाफोर जो लास्ट कैंडल है हमारी रेड से आगे ग्रीन वाली सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल, उस अगर नेक्स्ट 2 या 3 कैंडल उससे नीचे क्लोज होती है, उसका जो लो है कैंडल का वो तोड़ देती है, तो रिवर्सल वैलिड होगा हमारा? बिल्कुल वैलिड होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका रिवर्सल कहां पर आएगा। देखिए, और ये आप जो है ना कि ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आने वाले 1-2 महीने में आपको पता चल जाएगा कि वीकली टाइम फ्रेम है ना। ये रिवर्सल का जो है ना मेरा यहाँ पे आने का चांस है इसका। इसके बाद मार्केट फिर ऊपर जाएगी। तो समझ गया सर। ठीक है ना। तो मैं बेसिकली, क्योंकि मार्केट अब जब हम पढ़ेंगे ना आगे, एंट्री पॉइंट को अभी आप छोड़ दें, अभी आप सिर्फ स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें। ठीक है ना। अभी तो हम सिर्फ बार कैंडल्स को पढ़ रहे हैं, अभी तो हमने मजीद स्ट्रक्चर इसके अंदर पढ़ा ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जो कि हम कल शुरू करेंगे। इसमें पहला पार्ट जो कि मैं आज कर दूंगा यहाँ पर, जिसमें ये देखा कि मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है ना आपका, एक तो होता है बार और कैंडल पैटर्न्स के हवाले से। ठीक है ना। तो ये सबसे लोएस्ट वाला आपका पॉइंट होता है मार्केट स्ट्रक्चर का। इसके बाद वाला जो आपका जो होता है ना, वो आपका होता है फिर ये बार बेस्ड मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कि एक से ज्यादा बार के अंदर या मल्टीपल बार के अंदर ये पैटर्न जो होता है, फिर आपका चार्ट पूरा बनाता है और उसके बाद ट्रेंड बनाता है। ठीक है। अब हम आते हैं पहले वाले के ऊपर। पहला वाला हम आज खत्म कर देते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। कि आप ये देखिए कि ये जो आपका जो बार जो है ना, ये आपका बार नंबर 1 है। और इसकी अगर आप जो है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर आप इसकी ये उठाएं कि ये इसका लो है, ये इसका हाई है, ये इसकी क्लोजिंग है, ये इसकी ओपनिंग है। ठीक है ना। कलर को छोड़ दें आप इसको, तो ये हमारा हो गया बार नंबर 1। सही है। अब हम इसका देते हैं बार नंबर 2, इसका उठाते हैं। ये बार नंबर 2 फर्क करने के इसके नीचे चला जाता है। ठीक है। और फिर जो आपका बार नंबर 3 जो होता है ना, वो आपका इसके ऊपर चला जाता है, ऐसे करके कोई चला जाता है। सही है। अब आप ये देखिए कि 3 बार का जो है ना कि आपका एक पैटर्न बन गया है और एक मार्केट स्ट्रक्चर बन गया है। यहाँ पे इसने ब्रेक किया है, यहाँ पर इसने ब्रेक किया है। ठीक है ना। तो ये आपके पास एक तरह का वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर बन गया। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, इसी के अंदर अभी आगे आने वाली है। और ये जो है ना कि आपका पहला जो है ना कि एक
ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी है। ये देखिए, ये मार्केट आपकी नीचे आ रही है, ठीक है ना। ये जो सेकंड में इज मेड अप ऑफ द 3 बार्स और कैंडल्स। मार्केट नीचे आ रही है, ये इसने ये वाली कैंडल आपकी लो है, ये इसकी लो है और ये इसकी हाई है, ठीक है। 1 2 3 कैंडल, इससे ज्यादा आगे पीछे आपने नहीं देखना, सही है। इन 3 कैंडल्स के अंदर आप ये देखिए कि आपका लोएस्ट पॉइंट जो है कि वो यहां पर बन रहा है, ठीक है। और इसके बाद ये आपका हाई पॉइंट आ गया। इसका मतलब है कि ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर लो मार्क हो गया। जिस कैंडल के अंदर आपका मार्केट स्ट्रक्चर लो बना है ना, उसके ऊपर आप जो है कि अपनी एंट्री ले सकते हैं। जरूरी नहीं है, ये बहुत ही बेसिक किस्म की मैं आपको एंट्री टेक्निक बता रहा हूँ, और इस एंट्री टेक्निक्स को हम जो है कि अपने पैटर्न्स के अंदर लेके चलेंगे। लेकिन छोड़ दें, अभी अगर आपने कुछ नहीं सीखा, सिर्फ इतना सीखा है, इसकी बेस के ऊपर जो है कि आप जाइए ट्रेडिंग व्यू के अंदर, स्ट्रेटेजी टेस्टर के अंदर, या कोई चार्ट खोलिए, उसमें जो है ना कि 10-10 ट्रेड ढूंढने की कोशिश कीजिए और बताइए कि वो ट्रेड आपकी सक्सेसफुल गई है कि नहीं गई है, बेस्ड ऑन द हिस्ट्री, सही है। तो अब आप ये देखिए कि ये आपका लो है, इसका लो नीचे है, इसका लो इससे नीचे है, और इसका हाई जो है, इसका लो जो है कि इसके लो से ऊपर है। ये इसे हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर लो। ये पहली एंट्री होती है जिस बार के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर लो बनता है, उसके ऊपर अगर आप एंट्री लेते हैं, दैट्स योर एंट्री, ठीक है ना। तो आपका ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है और इसके बाद देखिए अब हो गया, सही, पहली चीज हो गई। अब इसी को चार्ट पे हम देखते हैं। चलिए आइए, ये आपका क्या है, ये मार्केट स्ट्रक्चर लो है, मार्केट स्ट्रक्चर लो है, मार्केट स्ट्रक्चर हाई है। एंट्री आपकी इसके ऊपर आ गई, लेकिन इस सूरत में क्या हुआ है कि ये बार बनने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये मार्केट स्ट्रक्चर लो है कि नहीं है। अगर इस बार ने आपके मार्केट स्ट्रक्चर लो वाली बार को कवर कर लिया है, तो फिर आप इस बार की क्लोजिंग के ऊपर एंट्री ले सकते हैं। ये आपकी गई मार्केट ऊपर, ठीक है। और आइए यहाँ पर, चलिए, ये आपका जो है कि ये मार्केट स्ट्रक्चर लो है, ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर लो है, ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर हाई है, ठीक है ना। यहाँ पे भी ये वाली बार जो है कि इसने जो आपकी मार्केट स्ट्रक्चर लो वाली कैंडल है, इसके ऊपर क्लोज दी है, तो आप जो है कि इसके बार के क्लोज के ऊपर जो है कि हाई के ऊपर आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। और आइए, ये आपकी आ गई मार्केट स्ट्रक्चर लो, मार्केट स्ट्रक्चर लो, मार्केट स्ट्रक्चर लो, ये आपकी हाई आ गई, तो ये लो है, ये लो है, इसके ऊपर इसके अंदर भी वही चीज हुई है, तो आप जो है ना कि इस बार की क्लोजिंग के ऊपर अपनी ट्रेड ले सकते हैं। ये इस सूरत में आपकी यहाँ पे चली जाएगी, जो कि बहुत ही जो है कि खतरनाक ट्रेड थी, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिएगा, रेड कैंडल है यहाँ पर, सॉरी रेड डॉट है यहाँ पर, ग्रे डॉट है यहाँ पे, ब्लू डॉट है, ठीक है ना। अच्छा, अब आप आइए यहाँ पर, आइए ये देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर लो, मार्केट स्ट्रक्चर लो, मार्केट स्ट्रक्चर हाई, इसके ऊपर आपकी एंट्री चली गई, ये आपकी एंट्री यहाँ पे हो गई, और ये जब हो जाए आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। बहुत ही बेसिक किस्म की मैं आपको जो है ना कि एंट्री टेक्निक बता रहा हूँ लॉन्ग की। ये आइए आपका मार्केट स्ट्रक्चर लो, मार्केट स्ट्रक्चर लो, मार्केट स्ट्रक्चर हाई, इसके ऊपर आपकी एंट्री यहाँ पे गई, ये गई ट्रेड, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप जब ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, सिर्फ इस पैटर्न के ऊपर या सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के ऊपर, आप देखिएगा आपको कितनी ट्रेड नजर आती है। ये तो मैंने उठाई थी आपकी जो है कि निफ्टी के अंदर, कोई भी चार्ट आप उठा लें, गोल्ड उठा लें, ठीक है ना। और इसके ऊपर अब आप जाइए यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ही देख लीजिए आप। अब आप मुझे ये बताइए कि ये आपका जो है कि मार्केट स्ट्रक्चर लो, मार्केट स्ट्रक्चर लो हाई, यहाँ पे आपकी एंट्री गई है, ठीक है ना, और ये ट्रेड आपकी गई है यहाँ तक। अब इसके बाद अब क्या होता है अभी तो हमें नहीं पता, सर अगले हफ्ते पता चलेगा जी। सर ये हॉर्स की कैंडल में कर सकते हैं 1 आवर्स की कैंडल? हर जगह पे आपको कर सकते हैं, आप चाहें तो जो है कि 5 मिनट की कैंडल में कर लें, ये देखिए 1 आवर में चले जाते हैं, सही है। सर एक चीज पूछनी थी, जी, ये जो बड़ी बड़ी पावर कैंडल, रेड 2 पावर कैंडल है सर, हम्म, वो हमारे सामने हम देख रहे थे, वो उस टाइम मार्केट गिरा था, लेकिन वो हम पकड़ नहीं पाए सर, तो उसको पकड़ने की जरूरत भी नहीं है, नहीं, हम उसकी रीजन मैं देखते रह आपको, गए। नहीं नहीं, उसको पकड़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपका जो है कि इस जगह के ऊपर इन 2 कैंडल से पहले अगर आपका स्ट्रक्चर हुआ क्या सर कि जो उसने लो मारा ना, 2 कैंडल का लो, वहां से हमने बाय ली थी, वहां से हमने काफी प्रॉफिट लिया चले, था उस मैं आपको बताता हूँ, लॉस। देखिए हाँ आप इसको ऐसे लीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे हमने बंद कर दिए, रिप्ले किया और यहाँ पर हम आ गए, ठीक है ना।
अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि जो चीज मैंने अभी आपको बताई है कि उसका रिवर्स आपने करना है ना, तो यहाँ पे आपको हाँ वो चीज नजर आ रही है कि मार्केट स्ट्रक्चर हाई, मार्केट स्ट्रक्चर हाई, मार्केट स्ट्रक्चर लो, इसके नीचे मेरी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे। सही, अब मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है मार्केट में, ठीक है ना। ये मेरी एंट्री हो गई शॉर्ट की, हाँ हो गई। है ना, और ये राइट। मेरा जो है कि स्टॉप लॉस इसके ऊपर चला गया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि मार्केट लेफ्ट जाती है राइट जाती है, मुझे इतना पता है कि इतना मैंने रिस्क लिया है, तो इतना रिस्क मैंने लिया है। सही है, खत्म कहानी। आपका मतलब ऑर्डर ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गया। सही है ना। राइट सर, राइट। तो मार्केट को चेस करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका अब अगर मैं मार्केट के ऊपर आया हूं और ये चीज ऑलरेडी बन चुकी है ना, तो ये मेरे लिए इररेलेवेंट है ये, ठीक सर है ना। एक और एक सवाल है सर। हम्म। इसमें वॉल्यूम कंसीडर करते हैं हम फॉरेक्स मार्केट में? फॉरेक्स मार्केट में मैं कम कंसिडर करता हूँ, मेरा दूसरा तरीका है वॉल्यूम देखने का, वो जब आएगा फिर मैं आपको बता दूंगा। ओके ओके सर। ठीक है। अब आप ये देखिए कि जो मार्केट स्ट्रक्चर लो यहाँ पे कहाँ बन रहा है ना, इसको छोड़ दे जो हुआ ये आपका जो है कि ये लो, ये लो है, ये लोअर लो है, ये हायर लो है। ये वाली जो कैंडल जो है ना, ये वाली कैंडल, ये आपकी जो है कि रेफरेंस कैंडल है। इस रेफरेंस कैंडल के बाद वाली जो कैंडल जिसने हायर लो बनाया है, इसके ऊपर आपकी एंट्री हो जाती है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी मूव हो चुकी थी। ठीक है, तो ये आपका जो है कि यहाँ पर एंट्री आपकी बनती थी, ये आपकी एंट्री है, ये आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक, यानी कि बच्चों वाली जो है ना कि 5वीं जमात की जो है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है ये। सर हमने वहां से ट्रेडिंग की थी बाई में और अच्छा खासा नफा किया, लेकिन हमने स्टॉप लॉस लगा के हम काम नहीं करते ऐसा है सर। स्टॉप लॉस तो लगाना पड़ेगा ना, कि स्टॉप लॉस के बगैर तो ट्रेडिंग नहीं हो सकती। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग जो है ना कि फिर वो गैम्बलिंग हो जाती है। तो मैं तो बगैर स्टॉप लॉस के, मैंने बताया था ना आपको कि आपके पास एग्जिट स्ट्रेटेजी लाजमन होनी चाहिए। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी पहले बनाते हैं और ट्रेडिंग बाद में करते हैं। जी सर, हमारा नहीं सर। 15 दिन हुआ है अभी, इसकी हाँ तो वजह से ठीक है, क्या वो स्टॉप आप लॉस आहिस्ता आहिस्ता समझ आ में जाएगा। नहीं था। हाँ, हाँ आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। सही है जी जी। जी। अच्छा चलिए, ये पहली चीज जो थी मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से मैंने बताई, मार्केट स्ट्रक्चर लो, ठीक है ना। इसकी जो है ना कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 3 बार का। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मार्केट स्ट्रक्चर हाई, उसी का ऑपोजिट हो गया आपका। सही है, और आपकी फिर जो कि जो बताया उसका बिल्कुल आप अपोजिट कर ले, तो यहाँ पे आपका जो कि शॉर्ट की ट्रेड आपकी बन जाती है। ये 2 चीजें लेके जो है ना कि अगर आप आज शाम में जब भी आप लोगों को मौका मिले, आप जो है कि ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोलिए, जो भी आपके पसंदीदा मार्केट है आप उसके अंदर इसको जो है ना कि तलाश करने की कोशिश कीजिए। आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये तो वाकई में एक ऐसी चीज है कि छोटी सी चीज है जो कि हम अक्सर मिस कर जाते हैं। स्विंग हाई स्विंग लोज हम अक्सर बहुत बात करते हैं, लेकिन वो स्विंग हाई और स्विंग लोज के अंदर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है उसको हम जो है कि मिस कर जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप जो है ना जरा देखिएगा, मार्केट स्ट्रक्चर हाई, मार्केट स्ट्रक्चर लो। मैं अपना जो है ना कि ये जगह जगह पे बनता है, मैंने बताया। इसको हम आज यहीं पे कंक्लूड करते हैं अपनी इस क्लास को। उसके बाद जो है कि कल जब हम दोबारा आएंगे 8:30 बजे ऑस्ट्रेलिया के टाइम के मुताबिक, फिर हम जो है कि इसके अंदर मजीद आगे लेके चलेंगे, दूसरे जो मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह जो है इसको हम और मजीद आगे लेके चलेंगे। ठीक है ना, तो हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं। किसी के ध्यान में कोई सवाल है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है कि ऑन कर सकता हूँ, बंद कर देता हूँ, ताकि जो सवाल आते हैं वो जो है कि हम इसको कर सकें।